प्यारे बच्चों, मैं अनाज लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों घोंसले के अंदर ही रहना, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ मम्मी, हम बाहर नहीं जाएंगे। थोड़ी ही दूर जाने पर मटकी चिड़िया को एक शिकारी चील शिकार की तलाश में घूमता हुआ दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे इस चील से बचने के लिए कहीं ना कहीं तो छुपना ही पड़ेगा। मटकी चिड़िया पास वाले बड़े से दरख्त के पत्तों के पीछे छुप जाती है। वहाँ पर पहले से ही कालू कौवा और बबली मौसी बैठे होते हैं। अरे कालू भैया और बबली मौसी, आप दोनों यहाँ पर कैसे? श्श्श! अरे पागल मटकी, आहिस्ता बोल। तुझे पता नहीं है यहाँ पर पहले से ही एक शिकारी चील शिकार की तलाश में घूम रहा है। हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ पर छुपे बैठे हैं। शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। मटकी चिड़िया, कालू कौवा और बबली मौसी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अरे मटकी चिड़िया, तुम अकेली बाहर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि शिकारी चील बच्चों को मार के खा रहा है? हाँ जी कालू भैया, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ? घर का सारा अनाज तो खत्म हो गया है। मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं, इसलिए मुझे इस तेज बारिश में बाहर आना पड़ा। हम भी अनाज लेने के लिए बाहर आए थे। मैं मशरिक की तरफ गई थी और कालू मगरिब की तरफ। मुझे तो फिर भी थोड़ा अनाज मिल गया, लेकिन कालू को तो कुछ भी नहीं मिला। क्या तुम्हें अनाज मिल गया मटकी चिड़िया? नहीं बबली मौसी, मैं तो अभी अभी बाहर आई हूँ। मुझे अभी अनाज ढूंढने के लिए जाना है। अच्छा हुआ जो आप दोनों मुझे मिल गए। अब मैं मगरिब की तरफ आसानी से अनाज ढूंढने के लिए जाती हूँ। कालू भैया, आप मेरी एक मदद कीजिए। आप घर जाते जाते एक बार मेरे घर से भी होते जाइएगा। देखना कि बच्चे ठीक हैं या नहीं। हाँ हाँ मटकी चिड़िया, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारे बच्चों के पास ही रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया। मटकी चिड़िया, तुम मगरिब की तरफ ज्यादा आगे मत जाना। वहाँ पर शिकारी चील और गिद्धों का अड्डा है। ठीक है कालू भैया, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। वो तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मटकी चिड़िया अनाज की तलाश में बहुत अंदर तक आ गई थी। उससे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो शिकारी चीलों के इलाके में आ गई है। थोड़ा और आगे आने पर वो चील मटकी चिड़िया का रास्ता रोक लेता है। आखिरकार मुझे एक शिकार मिल ही गया। चलो छोटा ही सही, इससे कम से कम मेरे पेट की आग तो बुझेगी। चील भैया, मुझे खाने से पहले आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? हाँ हाँ बोलो। मैं अनाज की तलाश में अपने बच्चों को अकेला छोड़कर आई हूँ। वो बहुत भूखे हैं। बस एक बार मुझे ये अनाज मेरे बच्चों को खिलाने दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगी। आप उस पहाड़ी पर मेरा इंतजार करना। मैं जाकर जल्दी से वापस आती हूँ। चील को मटकी चिड़िया पर रहम आ जाता है और वो चील मटकी चिड़िया की बातों में आ जाता है। अच्छा ठीक है, सिर्फ बच्चों की खातिर मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें जैसे तैसे करके ढूंढ ही लूँगा और फिर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी खा जाऊँगा। मैं जरूर वापस आऊँगी, आप बेफिक्र हो जाइए। थोड़ा सा अनाज लेकर मटकी चिड़िया अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर आने पर एक शिकारी गिद्ध मटकी चिड़िया का रास्ता रोक लेता है। लगता है इस इलाके में तुम गलती से आ गई हो। चलो अच्छा हुआ, बहुत दिनों बाद मेरे मालिक को आज चिड़िया खाने को मिलेगी। अरे आपने थोड़ी देर कर दी। अगर थोड़ी देर पहले आप मुझे पकड़ लेते तो मैं आपके मालिक को खुद को खाने देती। तुम कहना क्या चाहती हो? क्योंकि थोड़ी ही देर पहले एक चील ने मुझे खाने के लिए रिजर्व कर रखा है। वो बहुत ही ज्यादा डरावना और भयानक है।
मैं अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद वापस दोबारा से उसके पास जाने वाली हूँ। वो मेरा ऊंची पहाड़ी पर इंतजार कर रहा है। मेरे मालिक से ज्यादा डरावना और ताकतवर शिकारी और कोई नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो अपने मालिक से जाकर कह दो कि पहले जाकर उस चील से दो हाथ करें, उसके बाद ही वो मुझे खा सकता है। मैं अभी अपने मालिक को ये बात बता कर आता हूँ। मटकी चिड़िया उस गिद्ध को भी अपनी बातों में फंसा लेती है। गिद्ध वहाँ से चला जाता है और मटकी चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ कालू कौवा भी अपने घर आ गया था और मटकी चिड़िया के घर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी अचानक कहाँ जा रही है ये सवारी? आए नहीं कि फिर से जाने लगे। मटकी चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर बाहर अनाज लेने गई है। उसके वापस आने तक मैं उसके बच्चों के साथ ही रहूंगा, ऐसा मैंने मटकी चिड़िया को कहा था, इसीलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। आए बड़े जाने वाले, आपने क्या दूसरों के बच्चे संभालने का ठेका उठाया है? चुप करके बैठो, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, माँ कब आएगी? चिंटू परेशान मत हो, मामा जल्दी आ जाएगी। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। बारिश बहुत ही तेज थी, जिसकी वजह से मटकी चिड़िया के घोंसले में पानी जमा होने लग जाता है। चिंटू, हमें जल्दी से घर से बाहर जाना होगा, वरना हम पानी में यहीं पे डूब जाएंगे। वो दोनों बच्चे वहाँ से निकलकर बबली मौसी के पास आ जाते हैं। बबली मौसी उन दोनों को खाना खिला देती है और दूसरी तरफ गिद्ध अपने मालिक के पास आ जाता है और उसे दूसरे चील के बारे में सब कुछ बता देता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो उस चील को समझा कर आते हैं। अरे तुम दोनों आखिर कौन हो? क्यों रे चील के बच्चे, खुद को तू बड़ा चालाक समझता है? जरा देखें तो तुझ में कितना दम है। मटकी चिड़िया अपनी जान बचाकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। घोंसले में पानी जमा हुआ देखकर मटकी चिड़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है। बच्चे भी अपने घोंसले में नहीं थे। मटकी चिड़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि तभी वहाँ पर बबली मौसी आ जाती है। अरे मटकी चिड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मटकी चिड़िया सारा वाकया बबली मौसी को बता देती है। जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे घोंसले में बारिश का सारा पानी जमा है और बच्चे भी घोंसले में नहीं हैं। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए। मटकी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सही सलामत हैं। वो थोड़ी देर पहले ही मेरे पास आए थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिला दिया था, अब वो दोनों सो रहे हैं। मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कौवा भी अपनी बीवी से छुपकर वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दो मटकी चिड़िया, मुझे सोनम ने तुम्हारे बच्चों के पास नहीं आने दिया था। मटकी चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बता देती है। अब मुझे जाना होगा, आप दोनों मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मैं वापस नहीं गई तो वो चील मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएगा और फिर मेरे साथ मेरे बच्चों को भी। मटकी चिड़िया, तुम बिल्कुल भी मत डरो, हम राजा जी के पास चलते हैं, वो इसमें हमारी जरूर कोई ना कोई मदद करेंगे। तीनों वहाँ से निकलकर राजा जी के पास आ जाते हैं। मटकी चिड़िया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो, मैं और मेरे सिपाही तुम्हारे साथ चलते हैं और उन बदमाश चीलों को सबक सिखाते हैं। सारे वहाँ से निकलकर ऊंची पहाड़ी पर चले जाते हैं और क्या देखते हैं कि दोनों चील और वो गिद्ध आपस में एक दूसरे से झगड़ा करके जख्मी होकर बेहोश हुए पड़े थे। अरे वाह,
लगता है इन्होंने आपस में ही झगड़ा कर लिया। मटकी चिड़िया, इस होशियारी का सारा क्रेडिट मैं तुम्हें देता हूँ। तुमने अपनी होशियारी से इन तीनों को आपस में ही लड़वा दिया। सब जंगल में मटकी चिड़िया की वाह वाह कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।